गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, विभव को बोलते हैं पोटेंशियल और प्रवणता को बोलते हैं ग्रेडियंट। देखिए बच्चों, ये जो प्रवणता हम निकालते हैं, प्रवणता किसी भी अदिश राशि की निकाली जाती है। ठीक है, और उस अदिश राशि की जो प्रवणता होती है वो सदिश राशि आती है। देखिए बच्चों, प्रवणता शब्द का सामान्य अर्थ आप लोग जानते हो, वो होता है ढाल। जैसे किसी दीवार का या किसी पटल का या किसी एरिया का जो ढाल होता है उसमें क्या होता है, एक तरफ से ऊंचाई ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ से ऊंचाई कम होती है। तो मतलब कहने का सीधा साधा मतलब बस यही है कि ऊंचाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो विभव प्रवणता में इसका जो टोटल मतलब है वो यही है कि विभव में परिवर्तन होता है। तो बच्चों देखिए, इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव में परिवर्तन होता रहेगा। अब चाहे विभव बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, लेकिन परिवर्तन होगा, तो उसी को हम बोलते हैं विभव प्रवणता। देखिए बच्चों, ये जो डायग्राम है इसमें ये बिंदु O है। ठीक है, बिंदु O से x1 दूरी पर बिंदु A है, उसका जो विभव है वो V1 है, और बिंदु O से ही x2 दूरी पर बिंदु B है, उसका विभव V2 है। तो देखिए, यही बातें हमने इसमें लिखी हैं। यदि मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु A व B की दूरियां क्रमशः x1 व x2 हों तथा बिंदु A का विभव V1 व बिंदु B का विभव V2 हो, तो A व B के बीच विभव प्रवणता इस प्रकार होगी। यानी A और B के बीच जो विभव प्रवणता होगी वो इस प्रकार होगी। A और B के बीच विभव का अंतर वो बच्चों हमने लिख दिया डेल्टा V, यानी कि V2 माइनस V1, और अपॉन में उनके बीच मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये x2 में से x1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वही आ जाएगी उनके बीच की दूरी डेल्टा x। ठीक है, x2 माइनस x1, तो यही क्या हो गया, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता। ठीक है, अब बच्चों देखिए, इसका मात्रक क्या बन जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। यह एक सदिश राशि है। बच्चों हमने आपको बताया था कि प्रवणता जो होता है, जो ग्रेडियंट होता है, वो किसी अदिश राशि का निकलता है, लेकिन जो फाइनल आंसर आता है यानी कि उस अदिश राशि की जो प्रवणता आएगी वो सदिश होती है। तो देखिए, ये सदिश है, इसकी जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। तो देखिए बच्चों, अब जो है हमें पढ़ना है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम में है ये बिंदु O है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, इससे देखिए x दूरी पर बिंदु A है, बिंदु A का जो विभव है वो बच्चों V है, और देखिए A से डेल्टा x दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है B, यहाँ का जो विभव है वो है V माइनस डेल्टा V। दूरी बढ़ने पर विभव जो है वो कम हो गया, डेल्टा V हो गया। ठीक है, V माइनस डेल्टा V हो गया। अब बच्चों देखिए, बिंदु B पर जो है वो Q नोट है। ठीक है, Q नोट व धन परीक्षण आवेश स्थित है। देखिए बच्चों, बिंदु O से ये x दूरी पर A है, और देखिए बहुत थोड़ी दूरी पर यानी कि डेल्टा x दूरी पर ही बिंदु B है। तो देखिए Q के कारण जो A पर बल लगेगा लगभग उतना ही बल Q नोट पर लगेगा, यानी कि बिंदु B पर लगेगा। दोबारा समझिए, जो Q के कारण है, आवेश जो चार्ज है Q, इसके कारण जो इस A पर बल लगेगा, या कह सकते हैं कि A पर जो जितना वैद्युत क्षेत्र होगा लगभग उतना ही बल या उतना ही वैद्युत क्षेत्र बिंदु B पर भी होगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। माना बिंदु O पर कोई धनावेश Q स्थित है। बिंदु O है, बिंदु O पर कोई धनावेश Q स्थित है। इससे x दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर विभव V है। A से डेल्टा x दूरी आगे बिंदु B पर कोई धन परीक्षण आवेश Q नोट स्थित है। ठीक है, इससे डेल्टा x दूरी आगे कोई धन परीक्षण आवेश Q नोट स्थित है। अब देखिए बच्चों, यदि बिंदु B पर विभव V माइनस डेल्टा V हो, बिंदु B पर कितना विभव हो, V माइनस डेल्टा V हो, तो Q नोट को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि जो Q नोट आवेश जो कि बिंदु B पर था उसे B से A तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा, वो जाएगा बच्चों W इक्वल टू Q नोट VA माइनस VB। देखिए बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले पार्ट में पढ़ा था ये डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन में Q नोट। ठीक है, बस यही फॉर्मूले का यूज किया गया है, Q नोट की इधर गुणा कर दी है। अब देखिए, बिंदु B से बिंदु A तक लाया जा रहा है, तो हम
ए के विभव में से बी का विभव घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ए का विभव क्या था v और b का विभव क्या था v माइनस डेल्टा v। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गई तो ये माइनस और ये प्लस, तो v माइनस v प्लस में डेल्टा v। अब बच्चों देखिए v से v को हम कैंसिल कर देंगे, v से v को कैंसिल किया तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा W इक्वल टू क्यू नोट डेल्टा V। इक्वेशन फर्स्ट बन गई है, यानी कि ये जो वर्क यानी कि कार्य निकाला है हमने, ये आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में निकाला है विभवांतर के पदों में। ठीक है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के पदों में हमने इसे निकाला है। अब बच्चों देखिए, यदि Q नोट के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र E हो तो Q नोट पर लगने वाला वैद्युत बल, Q नोट पर लगने वाला वैद्युत बल बच्चों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F इक्वल टू क्यू नोट E। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में इस फॉर्मूले को पढ़ा था, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने पढ़ी थी तो वहां पर इस फॉर्मूले को हमने पढ़ा था। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये हम क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक ला रहे थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है। हम किसी कण को डेल्टा एक्स दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं तो उस दौरान कितना कार्य किया जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा बच्चों F इंटू में माइनस डेल्टा एक्स। देखिए बच्चों, माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि देखिए जो डायग्राम में बिंदु O पर क्यों आवेश स्थित था, ये बिंदु बी पर क्यू नोट, दोनों ही धनावेश हैं, तो इसके कारण जो इस पर बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। ठीक है, और हम कण को इस दिशा में ला रहे हैं। ठीक है, इस तरफ ला रहे हैं, तो देखिए विस्थापन तो हो रहा है इस दिशा में और अब बल लग रहा है इस दिशा में, तो देखिए एक दूसरे के विपरीत हो गए ये। ठीक है, 180 डिग्री पर। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे माइनस लिया है, माइनस आगे पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो बल है फोर्स, इसकी वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे, क्यू नोट ई। तो देखिए क्यू नोट ई इंटू में डेल्टा एक्स, इसको हमने इक्वेशन 2 बना दी। अब बच्चों देखिए जो इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2, ये दोनों ही क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किए गए कार्य का सूत्र है। भाई एक तो है विस्थापन के पदों में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के पदों में, दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस के पदों में, तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 बराबर 2 से क्यू नोट डेल्टा वी ये बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस क्यू नोट ई इंटू में डेल्टा एक्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्यू नोट से क्यू नोट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखिए माइनस और डेल्टा एक्स, माइनस और डेल्टा एक्स ये आ जाएंगे डेल्टा वी के अपॉन में। ठीक है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। तो देखिए बच्चों, यही क्या है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में बच्चों यही संबंध है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होती है, विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होती है। तो बच्चों देखिए, इस हिसाब से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका एक मात्रक और निकलता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, हम लोगों ने पहले चैप्टर में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पढ़ी थी, मात्रक जब हमने इसका पढ़ा था तो हमने न्यूटन पर कूलाम पढ़ा था। अब यहाँ से इसका एक मात्रक हमें और प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। तो आप लोग ये मात्रक भी इसका ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।